हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर लेके आए हैं एक और नया टॉपिक आप लोगों के लिए जिसका नाम क्या है हमारा ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। जैसा कि मैं मैट्रिक्स के ऊपर पूरी की पूरी वीडियोस की सीरीज बनाने वाला हूं, ठीक है, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो डाल भी चुका हूं कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब ये चैप्टर है क्या, मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसने वो ना देखी हो वो देख लेना, उसका लिंक मैं आई टैब पे भी डाल दूंगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अब इसका एक और नया टॉपिक, ठीक है। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी मैं किसी चैप्टर के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, तो मैं हर चैप्टर की मतलब जो जैसे ये मैट्रिक्स है हमारा क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है, तो मैं हर चैप्टर के ऊपर क्या बनाऊंगा, एक सिंगल प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। उस चैप्टर में मैं पार्ट वाइज टाइटल में लिख दिया करूंगा #1 यानी कि वो पहली वीडियो होगी, #2 यानी कि दूसरी वीडियो होगी। तो जिन्होंने वीडियोस सीरीज वाइज देखनी हो तो वो वहां से देख लेना कि कैसे वीडियोस मैंने सीरीज वाइज लगा रखी है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, हमारे चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स के ऑपरेशंस का। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि मैट्रिक्स में ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग मैथ्स में है ना ऑपरेशन बचपन से ही पढ़ते आए हैं, कौन कौन से, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। लेकिन अब हमें क्या पढ़ने हैं, वो ऑपरेशन हम तो लगा देते नंबरों के बीच में अब तक तो, लेकिन अब हमें लगाने हैं सारे के सारे ऑपरेशंस दो मैट्रिक्स के बीच में। आई बात समझ में, मतलब हमें दो मैट्रिक्स को जोड़ना सीखना होगा, दो मैट्रिक्स को घटाना सीखना होगा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखना होगा, ठीक है। डिवाइड करना हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं मैट्रिक्स के पहले ऑपरेशन से, ठीक है। यहां पे मैं एडिशन तो नहीं, पहले समझा रहा हूं इक्वालिटी क्या होती है मैट्रिक्स में। तो पहला ऑपरेशन हमारा क्या है, इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि भाई दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे, ठीक है। ऐसा क्या हो जाए कि दो मैट्रिक्स बराबर हो जाए, तो दो मैट्रिक्स आई और बोली मैं ना दूसरी मैट्रिक्स के बराबर हो जाऊंगी, कब, जब हम दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या, पहली कंडीशन क्या है मैट्रिक्स के बराबर होने की, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। मतलब क्या कि भाई 2 4 6 2 बराबर आएगा किसी ऐसी मैट्रिक्स के जिसके अंदर भी क्या हो, 4 एलिमेंट हो और ऑर्डर भी क्या हो, 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। पर फिर भाई यहां पे क्या लिखा होगा, ये आती है दूसरी कंडीशन। दो मैट्रिक्स जब बराबर होती हैं जब पहले वाला एलिमेंट यानी कि A11 के बराबर हो, ठीक है, A12 के बराबर हो, A21 के बराबर हो और A22 के बराबर हो। तो बस, लेकिन आसान था, पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर। आई बात समझ में, मतलब क्या, बस ये तो शर्त थी कि भाई अगर दोनों को अगर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आ गए तब वो बराबर होंगे। दूसरी बात क्या, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो पहले पता लग जाएगा कि वो दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या था, इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं। आई बात समझ में, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो, कि भाई एक्स वाई जेड डब्ल्यू, उसने बोला ये मैट्रिक्स तेरी है ना बराबर है किसके, 2 4 6 2 के। तू बता दे क्या कि भाई इनका जो वो है, इनमें जो है एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी। मतलब अगर ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं, देखो दिख तो रहा है कि ऑर्डर सेम है, ठीक है, तो बराबर हो भी सकते हैं। तो अगर ये बराबर है, ठीक है, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू तू बता दे। तो मैं बता दूंगा क्या कि पक्का एक्स के लिए क्या होगी 2, वाई की 4, जेड की 6 और डब्ल्यू की 2, जब भी तो आएंगे ये बराबर। आई मेरी बात समझ में, इसका मतलब क्या, दो मैट्रिक्स जब भी बराबर होती हैं, पहली बात तो क्या, जब क्या हो, ऑर्डर सेम हो, दूसरी बात क्या, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। आई बात समझ में। तो चलो आगे देखते हैं अब अपने नए ऑपरेशन के साथ। अगला ऑपरेशन हमारा क्या है, एडिक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिक्शन नहीं, एडिक्शन तो क्या होता है, आदतें, या फिर बोलूं लत। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाता है, मतलब दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं। तो चलो ये शुरू करते हैं कि दो मैट्रिक्स कैसे जोड़ जाते हैं। तो मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा, ए मैट्रिक्स। आप लोगों को पता होगा कि मैट्रिक्स के नाम को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। जिनको नहीं पता वो पिछली वाली वीडियो देख लें, वहां पे मैंने सब अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। बी क्या है, 4 6 5 4। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गई, एक हमारी ए और एक हमारी क्या है, बी। अब मैं अगर मैं दोनों को जोड़ना है, मतलब हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी, बस। तो चलो देखते हैं। तो जैसे ही मैंने निकाला ए प्लस बी, तो पहली बात तो भैया शर्त क्या है जुड़ने की, यूं ही थोड़ा जुड़ जाएंगे। तो मैट्रिक्स जब जुड़ती हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखो क्या दोनों का ऑर्डर सेम है,
तो इसका ऑर्डर देखा तो उम्मीद आप लोग ऑर्डर निकालना आता होगा। ऑर्डर का मतलब होता है m इंटू एन, यानी कि m दिखाता है हमारा रो को और n दिखाता है कॉलम को। तो इसका ऑर्डर है, इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। और ये सारी बातें बता चुका हूं पहली वीडियो में, ठीक है। बी हमारा क्या है, इसमें भी 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2, दोनों 2 क्रॉस 2 ही ऑर्डर है, इसका मतलब दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो चलो ऐड कैसे करेंगे, ऐड से फिर वही सिंपल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ने हैं। तो 2 + 4 मतलब ये 2 जुड़ेगा इस जनाब 4 से, तो क्या आएगा हमारा 6। ये 4 जुड़ेगा हमारा इस जनाब 6 से, तो कितना आएगा हमारा 10। और ये 6 जुड़ेगा हमारा इस भाई साहब 5 से, तो कितना आएगा 11। और ये 2 गया और इस भाई से भिड़ गया, तो 2 + 4 कितना हो गया 6। तो ये हमारी आ गई a + b की एक और मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो चलो बार बार मुंह से एडिक्शन निकल रहा है, ये एडिशन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स कैसे घटाई जाती है, ठीक है। फिर से भाई इसी केस में लगाए थे हम यहाँ पे a + b और a- वाले, इसमें हम कर लेते हैं a - b। तो 2 मैट्रिक्स कैसे घटाई जाएंगी, तो घटा लेते हैं। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, बिल्कुल ऑर्डर सेम है, तो घटा जा सकते हैं, a में से b घट सकता है। आई बात समझ में? तो जैसे मैंने घटाया a में से b, तो पहली बात तो क्या वही शर्त, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है हमारा, यहाँ पे देखो 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2। घटाएं कैसे, फिर से भाई कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से माइनस करना शुरू कर दो। 2 में से 4 गया -2, 4 में 6 गया -2, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 4 गया -2। तो ये आ गया हमारा a - b का आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अब पहली बात तो भैया ये इस केस में ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। अगर मान लो ऑर्डर बराबर नहीं होते, मान लो मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट और ऐड कर दिए, तो भाई ये 4 तो इन 4 से जोड़ दूंगा, बाकी वो दोनों किन से जोड़ूंगा। आई मेरी बात समझ में? तो इसलिए अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होता तो उनका प्लस माइनस क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी ऑर्डर का जोड़ सकते हो, मैट्रिक्स प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, पर शर्त याद रखना ऑर्डर सेम होना चाहिए। यूं नहीं कुछ भी आगे वांगे मैट्रिक्स एक ले लिए, दूसरी ले ली, दूसरी आगे वांगे, दोनों जोड़ दी, जुड़े ना, ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? तो ये था हमारा 3 तरह के ऑपरेशन। हमने कौन कौन से देख लिए, इक्वालिटी, एडिक्शन, सब्ट्रैक्शन, तीनों ऑपरेशन देख लिए। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है, या फिर फोटो खींचनी हो, ठीक है, तो खींच सकता है ना, हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर करेंगे अपना नया टॉपिक, मतलब नया ऑपरेशन। तो चलो हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। तो उम्मीद है आप लोगों ने फोटो वोटो खींच ली होगी। तो चलो अब मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। और ये हमारे रहे बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस, ये हमारे 5 क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड a + b और a - b। यहां मैंने हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स लेने की कोशिश की है, मतलब डिफरेंट ऑर्डर की। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2 × 2, 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2। याद रखें 2 क्रॉस 2 क्यों आया, 2 का मतलब 2 रो है, इस 2 का मतलब 2 कॉलम है, इस 2 का मतलब भी 2 रो है और 2 कॉलम है। देखो रो इसे बोलते हैं और कॉलम इन्हें। यहाँ पे 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो है और 2 कॉलम है। यहाँ पे 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, यहाँ पे 3 रो हैं 2 कॉलम है, 3 रो 2 कॉलम। तो ये हमारे डिफरेंट ऑर्डर्स की कुछ मैट्रिक्स थी, ठीक है। अब हम इन्हें जोड़ेंगे और घटाएंगे, देखिए कैसे घटाते हैं और कैसे जोड़ते हैं, सिखा मैं आपको पहले ही चुका। तो चलो शुरू करते हैं। a + b, हमें a और b जोड़ना है, तो हम a और b कैसे जोड़ेंगे, फिर से वही बात, क्या ऑर्डर सेम है, बिल्कुल भैया आपने तो हर एक क्वेश्चन में ऑर्डर सेम दिया है। अरे तभी तो जोड़ेंगे, अगर ऑर्डर अलग अलग दे देता तो जोड़ता कैसे। आई मेरी बात समझ में? तो अब a और b जोड़ना है, तो हमें a + b, तो हमें ये जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, 2 + 4 कितने हो गए 6, 8 + 5 दिख रहा है ना आप लोगों को, 8 + 5 कितने हो गए 13। अब ये 6 गया यहां से, इस भाई साहब से भिड़ गया, 6 और 6 12, और 4 + 7 कितने हो गए हमारे 11। तो ये आ गया हमारा a + b। अब लगे हाथ निकाल लेते हैं a - b। तो a - b में क्या होगा, 2 में से घट गया 4, अब 2 में से 4 घट रहा है, अब 2 में से 4 घटे तो कितना आएगा, 2 में से 4 घटा तो हमारा आएगा -2, ठीक है। क्यों, क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज घट रही है, तो कितना आ गया -2। 8 में से घट गया 5, तो कितना आया 3, 6 में से घट गया 6 0,
और 4 में तो घट गया हमारा ये 7, तो कितना होगा? 4 में तो 7 घट रहा है, -3। क्यों? क्योंकि घटेगा तो 7 में सारी, पर साइन रहेगा माइनस का। क्यों? बड़ी में से छोटी चीज घट रही है ना, तो -3 आ गया। आगे -b का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में हम निकालते हैं पहले a + b। अब a + b निकालने क्या, तो दोनों को जोड़ना है। और जुड़ते कैसे हैं? पहली बात तो क्या ऑर्डर सेम है? बिल्कुल भैया, इसका ऑर्डर भी 2 × 3 और इसका ऑर्डर भी 2 × 3, इतना हम जोड़ देंगे। ठीक है, 2 × 4 कितना हो गया हमारा? 6, 4 × 6 10 और 6 × 4 भी 10। यहाँ 4 × 3 7, 6 × 5 11 और 2 × 4 6। यो भी जुड़ गया हमारा a + b। अब हमें निकालना है a - b, मतलब हम a में से b को घटा देंगे। अब a में से जब b घटाऊंगा तो 2 में से घट गया 4, यानी कि छोटी में से बड़ी चीज घट रही है, तो 2 में से कितना आएगा? -2। ठीक है, 4 में से घट गया 6, तो कितना आया? फिर से -2। और 6 में से घट गया 4, तो कितना आएगा? सिर्फ 2। अब यहां 4 में से घट गया 3, तो फिर घटाना आता ही हमें 1। ठीक है, 6 में से घट गया 5, अरे यार जो भी कराओगे भैया 1। और 2 में से घट गया 4, 2 में से 4 घट रहा है, रुको ना, 2 में से घट रहा है, कितना आएगा? -2। +2 मत बोल दियो कोई सा भी, तो a + b a - दोनों का आंसर आ गया। अब सवाल नंबर तीसरा, तो ये हमारी a मैट्रिक्स, ये हमारी b मैट्रिक्स। अब जोड़ना शुरू करते हैं। तो जैसे ही जोड़ा मैंने a + b, तो क्या आया? तो जोड़ा तो 2 × 4 कितने हो गए? 6। 4 × 6 कितना हो गया? 10। ठीक है, फिर 5 × 3 कितना हो गया? 8 और 6 × 4 10, 4 × 5 9 और यहां आया हमारा 2 × 2 4, तो ये हो गया a + b। अब निकालने गया जैसे मैं a - b, तो जब a - b निकालने गया 2 में से घट गया 4, तो कितना आएगा? -2। 4 में से घट गया 6, तो कितना आया? -2। 5 में से घट गया 3, तो 2। ठीक है, और 6 में से घट गया 4, तो कितना आएगा? 2। 4 में से घट गया 5, -1। 4 में तो 5 घट रहा है, -1, और 2 में तो 2 घट गया, तो 0। तो ये आ गया हमारा a - b का आंसर। अब मैं गया क्वेश्चन नंबर 4 में। यहां हमारे पास क्या है? एक a मैट्रिक्स और एक b मैट्रिक्स के दोनों का ऑर्डर सेम है, बिल्कुल भैया 3 × 3 का ऑर्डर है दोनों का ही। ठीक है, अब हम जोड़ देंगे आराम से। तो जैसे मैंने जोड़ा a + b, तो जोड़ते हैं, और जुड़ते कैसे हैं? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ देंगे, मतलब ये वाला इसे जुड़ेगा। तो 2 × 4 कितना हो गया हमारा? पहले वाले एलिमेंट से, तो 2 × 4 6, दूसरे वाले से 4 × 6 10 और 6 × 3 9। ठीक है, फिर जब आगे जोड़ने के 5 और 5 कितने हो गए? 10। ठीक है, 4 और 4 कितने हो गए? 8 और 2 × 2 कितने हो गए? 4। फिर ऐसे ही 6 × 7 13। ठीक है, 4 × 6 10 और 1 × 4 5। ये आ गया हमारा a + b का आंसर। अब मैं क्या अपना a - b निकाल ली, तो वो क्या आएगा? अब इसमें से वाले मैट्रिक्स घटा लेते हैं। तो 2 में से 4 गए -2। ठीक है, 4 में से 6 गए, तो फिर से कितना आएगा? -2। और 6 में से 3 गए, तो कितना आ गया हमारा? 3। तो भाई साहब 3 आ चुके हैं। ठीक है, 5 में से 5 गए 0, 4 में से 4 घट गया, वो भी 0, और 2 में से घट गया 2, वो भी 0। तो सारे 0 आ गए, दोनों सेम कर दिए थे। अच्छा, 6 में 7 गए -1, और 4 में से घट गया 6 -2, और 1 में से घट गया 4 -3। क्यों? क्योंकि 1 में 4 घट रहा है, छोटी में से बड़ी चीज घट रही है, तो माइनस का ही नंबर आएगा। तो ये बन गया हमारे a + b - b, इसके भी निकाल दिया। अब करते हैं सवाल नंबर 5वां, बस आखिरी। अब ये एक निकालते हैं a + b, दोनों को जोड़ देंगे। 2 × 6 8, 4 × 4 वो भी 8, फिर 5 × 3 वो भी 8। ठीक है, और 6 × 4 वो भी 10। अब 4 × 2 6, और कितना आ गया? 1 × 1 2। ये आ गया हमारा a + b। अब मैं निकालने गया a - b। जब मैं a - b निकालना शुरू किया, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आ रहा है। कैसा आ रहा है? 2 में से घटा लो 6, तो कितना आएगा? पहले वाले एलिमेंट में से पहले वाले एलिमेंट घट गया है -4, क्योंकि भाई 2 में 6 घट रहा है, 4 में 4 गए 0, खत्म काम। 5 में से 3 घट गए, तो 2। ठीक है, और 6 में से घट गए 4, तो आ गया हमारा 2। फिर 4 में से 2 गए 2, और 1 में से घट गया 1, तो भाई 0। दोनों ही सेम वैल्यूज थी। तो हमने हर एक क्वेश्चन में a + b a - b निकाल के देखा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे, इक्वालिटी के, प्लस के और माइनस के।
अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है। उससे पहले जिसको फोटो फाटो खींचनी हो वो खींच लियो, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, स्क्रीनशॉट लेना वो भी ले लेना, ठीक है। तो मैं हट गया। इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। चलो फिर करना शुरू करते हैं मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से। अब बात यह आई भैया मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो चलो अब यहां पे ध्यान से समझना ऑपरेशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वो हमेशा दो टाइप की होती है। वो क्या, पहली बात तो ये मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से, दूसरी बात मैट्रिक्स की सिर्फ एक कांस्टेंट से, बाय स्केलर या फिर कांस्टेंट एक नंबर से, ठीक है। वो कैसे करेंगे, वो काफी टुच्चा है, ये वाला पार्ट तो काफी बकवास है, 2 मिनट में समझ जाओगे आप लोग। लेकिन मेन हमें क्या समझना है कि मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे होती है। ये ऑपरेशंस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। बच्चे यहां गलतियां भी करते हैं और बिचलते भी हैं, ठीक है। तो चलो इसको ध्यान से सीखते हैं पहले, फिर हम उसकी बात करेंगे। तो पहले हमने क्या शुरू किया, मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। अब पहली बात तो ये फिर से वही कि भैया कुछ कंडीशंस भी है क्या मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए। जी बिल्कुल, मैट्रिक्स ऐसा हो जिसका किसी में कंडीशन ना हो। तो चलो यहां देखते हैं इसमें कंडीशन क्या होती है कि पहले तो समझा देता हूं आप लोगों को बोल के, क्या कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब भी पॉसिबल है, क्या, जब पहले वाले की कॉलम दूसरी वाली के रो के बराबर हो। मतलब क्या, जितनी पहली वाली में कॉलम हो अगली वाली में उतनी रो मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां देखो कितनी कॉलम है, कॉलम क्या होती है, वर्टिकल लाइंस, तो एक कॉलम दो कॉलम, और वहां रो कितनी है, 2 रो, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होती। आई बात समझ में। तो चलो देखते हैं अब इसका ऑर्डर क्या है। फिर भी अगर आपको तुरंत समझना हो लिख के तो क्या समझ सकते हो, इसका ऑर्डर लिख लो, कितना है, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम। ये रो को दिखाता है कॉलम को, ये रो को, ये कॉलम को। तो मैंने क्या देखा, ये वाला पार्ट क्या है, कॉलम, किसमें कितनी कॉलम है, और ये वाला पार्ट क्या है, रो, इस वाली मैट्रिक्स के लिए। तो मैं क्या कहता, पहली बारी में जितनी कॉलम हो दूसरी बारी में उतनी रो होनी चाहिए। इसका मतलब हमारा ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कटना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे अब हमें निकालना है ए बी, ए इंटू बी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो चलो मल्टीप्लाई करना सीखते हैं अब। उसके अलावा मैंने कि सिंबल याद रखना ये वाला, ठीक है। इसे मोल्टाइल भी बोल लेता हूं, परपेंडिकुलर बोलूंगा फिर नहीं पड़ता, बस सिंबल याद रखना, ये भी काफी हेल्प करेगा। समझाता हूं कैसे। अब ए इंटू बी की मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले तो हम लिखते हैं 2 4 6 2, ठीक है। और ये हमारा क्या है, 4 6 5 2। तो उम्मीद है कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वो क्या कि पहले वाली में जितनी कॉलम्स है दूसरी वाली में उतनी ही रोज होनी चाहिए, वरना मल्टीप्लाई होना पॉसिबल नहीं है। और जो मैट्रिक्स आएगी ना वो होगी इस ऑर्डर की, मतलब वो होगा उसमें उतनी रो होंगी जितनी पहली वाली में रो थी, और उतनी कॉलम होंगी जितनी दूसरी वाली में कॉलम थी। मतलब जो बच गए ना उस ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स बन के आती है। मतलब हमारी मैट्रिक्स जो बन के आने वाली है 2 क्रॉस 2 की, वो भी हमें यहां से पता लग गया। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो कैसे सोल्व करोगे आप, यहाँ पे देखो अब मल्टीप्लाई कैसे होगी। पहला रो पकड़ा, इसकी दोनों कॉलमों से कर दो, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर ऐसे ही दूसरी रो लेना, उसके ही पहले कॉलम से कर देंगे और फिर उसके भी दूसरी कॉलम से कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए हमने ये वाला सिंबल याद रखना, ये वाला यूं जाएंगे हम, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो चलो पहला रो पहला कॉलम, तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 2 गुना में 4 कितना आ गया 8, फिर बीच में आएगा प्लस, ठीक है। फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 4 गुना 5 20, ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट आ गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम, कोई दिक्कत, पहला रो दूसरा कॉलम कैसे करोगे, फिर से भाई पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 2 गुना में 6 कितना आ गया 12, बीच में प्लस, और दूसरे वाले एलिमेंट की दूसरे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 4 2 8। ये हो गया हमारा पहले रो की पहले कॉलम के साथ, फिर हुई हमारी पहले रो की दूसरे कॉलम के साथ। लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी, अभी क्या हमारा दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब दूसरा रो पहला कॉलम देखते हैं, तो 6 गुना में 4 कितना हो गया हमारा, पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 6 गुना में 4 कितना हो गया 24, बीच में प्लस, दूसरे वाले की दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, 2 गुना 5 कितना आ गया 10। ये हो गया हमारा दूसरा रो पहला कॉलम। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, 6 गुना में 6 कितना हो गया 36, पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले से, 2 2 4। अब सॉल्व कर दो इसे, तो कितना हो गया 8 जमा 20 28, 12 जमा 8 20, 24 जमा 10 कितना हो गया 34,
और 36 जमा 4 कितना हो गया 40। तो ये आ गया हमारा पूरा का पूरा मल्टीप्लाई सोल्व होके। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे a इंटू बी का। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो दोबारा समझा देता हूं, पहला रो पहला कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करनी तो पहला एलिमेंट आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो पहला रो पहला कॉलम, फिर पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस रहेगा हमेशा, फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, फिर पहला और दूसरा कॉलम इसकी से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, इसकी से मल्टीप्लाई, फिर जब इसकी से करने लग गया इसकी से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, फिर इसकी से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी जो एरो था ना इसी बात को मैं एक तरीके से समझा सकता हूं, वो कैसे समझते हैं उसे। देखो जो मल्टीप्लाई के एलिमेंट आएंगे इसका नाम होता है A11, मतलब वो एलिमेंट जो पहले रो पहले कॉलम में है। ठीक है, इसका नाम होता है A12, यानी कि वो एलिमेंट जो पहले रो और दूसरे कॉलम में है, पहला रो है दूसरा कॉलम। अब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है A21, यानी कि वो एलिमेंट जो दूसरी रो में है और पहले कॉलम में है, और इसका नाम होता है A22, यानी कि जो दूसरी रो में है और दूसरे कॉलम में भी है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो A11 का मतलब क्या है? मैं यहां से भी समझ सकता हूं कि वो एलिमेंट जो आया है जो हमने पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, A12 को मैं कह सकता हूं ये वो एलिमेंट है जो आया है पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि दूसरा कॉलम वर्ड यूज हो रहा है। फिर A21 इसका मतलब क्या है? वो एलिमेंट जो आया है दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद, दूसरी रो पहला कॉलम, और फिर ये आया है दूसरी रो दूसरा कॉलम। उम्मीद है आप लोगों को सारा अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया है मल्टीप्लाई A इंटू बी का। अब एक और चीज इंपोर्टेंट, A इंटू बी तो कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ, B इंटू ए। अब कई दिमाग में सवाल यार होगा क्या भैया A इंटू बी और B इंटू ए अलग अलग बात है? जी बिल्कुल, A इंटू बी B इंटू ए अलग अलग होते हैं। बात भैया कैसे? ठीक है, जैसे मैथ्स में क्या था, मैथ्स में भी तो मैथ्स ही पढ़ रहे हैं हम, नंबर्स में क्या था, जैसे कि 2 इंटू 3 6 आया। ठीक है, तो 3 इंटू 6 3 इंटू 2 भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही 7 इंटू 2 वो भी कितना होता है 14, 2 इंटू 7 भी कितना होता है 14। मतलब अगर आप दो नंबरों की मल्टीप्लाई इंटरचेंज करके भी करते हैं तो सेम आता है, लेकिन मैट्रिक्स में A इंटू बी जनरली B इंटू ए के बराबर नहीं होता है। तो सोल्व करते पता लग ही जाएगा हमें। जो मैंने सोल्व किया तो 4 6 5 2, ठीक है, ये पहले लिख दिया, और ये वाला हमारा 2 4 6 2 बाद में लिख दिया। ठीक है, तो यहां से हम सीखेंगे B इंटू ए की मल्टीप्लाई वो कैसे होगी। तो चलो शुरू करते हैं। क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? तो पहले वो चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इससे कट गया, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पहले बारी में जितनी कॉलम्स है ना, अगले बारी में उतनी ही रोज मौजूद हैं। इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है इन दोनों मैट्रिक्स की। तो चलो सोल्व करना शुरू करते हैं B इंटू ए। ठीक है, इससे हम लोग एक और इंपॉर्टेंट बात समझ गए कि A इंटू बी और B इंटू ए किसी भी हाल में जब भी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, वरना पॉसिबल नहीं है। सोचो अगर मान लो यहां पे कितना होता, यहां पे होता 2 इंटू 3 और यहां है 3 इंटू 2, तो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? ठीक है, हो सकता है। आगे देखते हैं यहां पे हम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने B इंटू ए करवाया, ठीक है, इस केस में, ठीक है, तो B इंटू ए कैसे करेंगे? तो जो मैट्रिक्स आएगी ना वो आएगी हमारी 2 क्रॉस 2 की बनके। ठीक है, तो सोल्व करना शुरू करते हैं। कैसे आएगी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनके। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, फिर से वही तरीका, पहला रो पहला कॉलम। तो इस वाले मल्टीप्लाई 4 2 8, बीच में प्लस, इसकी से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 6 36। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, इसकी से मल्टीप्लाई 4 4 16, बीच में प्लस, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई 6 2 12। ठीक है, हमने पहला रो पकड़ा उसे दोनों कॉलमों से कर दी, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम। तो 5 2 क्या हो जाएगा हमारा 10, फिर क्या हो जाएगा 2 6 12, फिर दूसरा और दूसरा कॉलम 5 4 20, बीच में प्लस 2 2 4। तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई। मतलब क्या, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, देखो 5 2 10, बीच में प्लस 2 6 12, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, 5 4 20, 2 2 4। अब सॉल्व करते हैं इसे, देखते हैं क्या आंसर आता है। 36 जमा कितना हो गया हमारा 44, 26 जमा 16 जमा 12 28, 10 जमा 12 22 और 20 जमा 4 24। तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई। क्या दोनों सेम आ रहे हैं? देखो कितना फर्क है A इंटू बी और B इंटू ए में। एक भी एलिमेंट नहीं जो दोनों में सेम हो, इसका मतलब हमारा A इंटू बी B इंटू ए के बराबर नहीं आया। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जरूरी नहीं है कि A इंटू ए B
ए इंटू बी इंटू ए के बराबर हो। मतलब जनरली मैट्रिक्स में ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर नहीं होते हैं। तो ये था हमारा मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। अब हम समझ रहे थे एक छोटा टॉपिक, मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। पहले हम समझते हैं मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। जैसे मान लो ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, क्या है 2 4 6 2। अब वो क्या निकालना है, आपने इसी कर दी 2 से मल्टीप्लाई, आपको निकालना है 2a। तो जब भी मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 2 4, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4। ठीक है, अगर हमें मान लो यहाँ पे 3a निकालना हो तो कैसे निकालता मैं, तो हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होता। 3 2 6, 3 4 12, 3 6 18, 3 2 6। देखो आ गया ना 3a। इसका मतलब अगर मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी है तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट चीजें जो हमने पढ़ी मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन भी काफी इजी से हमने दोनों तरह की मल्टीप्लाई सीख ली, एक तो मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से और एक मैट्रिक्स की कांस्टेंट से। कांस्टेंट से तो कोई भी कर देगा क्योंकि हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है उस नंबर से, लेकिन मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि बच्चे कैलकुलेशन में काफी मिस्टेक करते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है कैलकुलेशन के सिवाय। जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है और जो स्पीड में कैलकुलेशन कर लेता है उसके चैप्टर तो टुच्चा है, कहीं ना है दिखने वाला 12वीं का चैप्टर। आई बात समझ में? तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। जिसको फोटो फाटो खींचनी हो या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। ठीक है, फिर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं दो और क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, जहां हमें क्या निकालना है a इंटू बी। तो चलो इस केस में देखते हैं, पहले हम निकालते हैं a इंटू बी इस वाले केस में, यानी हमें निकालना है ए बी। तो कैसे निकलेगा? पहली बात तो ये क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ, क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई पॉसिबल है? तो चलो ये चेक करते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 3 रो है और कॉलम कितनी है, सिर्फ 2। इसमें क्या है, 2 रो है और कॉलम कितनी है, 3। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर है हमारे पास 3 इंटू 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3। तो इसका मतलब पहली बारी में जितनी कॉलम्स हैं, देखो 2 ही कॉलम है, अगले 3 रो हैं, मतलब इससे हमारा कट गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 3 जो बच गई। तो चलो शुरू करते हैं a इंटू बी। तो पहला रो पहला कॉलम, मतलब वही सिंबल, पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, तो इसकी से मल्टीप्लाई, तो पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 2 2 4, दूसरे वाले की दूसरे वाले से मल्टीप्लाई और बीच में प्लस 4 चौक 16, ये आ गया हमारा ये वाला एलिमेंट। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, मतलब क्या, हमने पहला रो पकड़ा, इसके तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला रो पहला कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 2 4 से कितना हो जाएगा हमारा 8, बीच में प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, 4 6 24। फिर पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 2 6 12, बीच में प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से, 4 2 8। ऐसे ही अब दूसरा रो, अब इसको पकड़ेंगे, इसी तीनों कॉलमों से कर देंगे मल्टीप्लाई। दूसरा रो पहला कॉलम, तो 6 2 12, बीच प्लस, फिर क्या हो जाएगा हमारा 5 4 20। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, जब मैं इसकी से करने गया 6 4 कितना हो जाएगा 24, तो आ गया हमारा 24 और बीच में क्या रहेगा प्लस दूसरे वाले एलिमेंट की दूसरे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 6 5 30। कोई दिक्कत? फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरे रो तीसरे कॉलम से करवाने गया, तो पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 6 6 36, बीच में प्लस और दूसरे वाले की दूसरे वाले से, 5 2 10। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। अब सिर्फ बच गया हमारा थर्ड रो, और थर्ड रो उठाएंगे तीनों कॉलमों से कर देंगे। तीसरा रो पहला कॉलम, तो पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से, 4 2 8, बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले एलिमेंट की दूसरे वाले से, 1 गुना में 4 4। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, जब इसकी से करवाने गया 4 चौक 16, पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले से, 1 गुना में 6 6। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो जब मैं इसकी से करवाने गया 4 6 24, बीच में प्लस और इसकी करवाऊंगा मैं इससे, तो 1 गुना में 2 2। तो ये बन गई हमारी 3 × 3 की मैट्रिक्स। अब बस ऐड हमें और करना है, तो ऐड कर लेते हैं। 16 जमा 4 20, 24 जमा 8 32, 12 जमा 8 20। यहाँ पे 12 और 20 कितना हो गया 32, 24 और 30 कितने हो गए हमारे 54, और 36 जमा 10 कितने हो गए 46। अब ये ऐड करने हैं, तो आप भी ऐड कर लोगे। 8 जमा 4 12, ठीक है, 16 जमा 6 22 और 24 जमा 2 26। तो ये बन गई हमारी 3 × 3 की पूरी मैट्रिक्स।
अब जरा करते हैं ये अगला क्वेश्चन। यहां पे मैंने दो मैट्रिक्स लिया है, इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3। ठीक है, तो पहली बारी में कितनी कॉलम्स हैं 3 कॉलम, क्या उतनी अगली बारी में उतनी रो मौजूद है? तो जी हाँ, अगली बारी में भी 3 रो मौजूद है। तो इसका मतलब इससे हमारे कट गया, इसका मतलब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो पता लग गया। और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो होगा इन दोनों का ऑर्डर, यानी कि 3 इंटू 3। अब सोल्व कर देते हैं। तो a इंटू बी निकालने गए तो कैसे निकलेगा? पहला रो पहला कॉलम, a गुणा में 4, 4 बीच में प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से, 2 गुणा में 6 12, फिर बीच में प्लस तीसरे वाले की तीसरे वाले से, 6 चौक 24। तो ये आ गया हमारा पहला एलिमेंट। ये हो गई पहले रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई। अब पहले रो की दूसरे कॉलम से, तरीका वही रहेगा, बार बार एक रो उठाओ, उसकी जब तक सारे कॉलमों से रहती तब तक इसके एलिमेंट आते रहेंगे, फिर दूसरी रो उसकी सारी कॉलमों से जाएगी, फिर तीसरी रो उसकी सारे कॉलमों से कर देंगे। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से मल्टीप्लाई, 1 गुना में 6 6 बीच में प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से, 2 गुना में 6 और 2 गुना में 4 कितना आ गया 8, फिर तीसरे वाले की तीसरे वाले से, 6 गुना में 6 36। अब पहला रो तीसरा कॉलम, 1 गुना में 2 2 बीच में प्लस, ठीक है, 2 गुना में 3 6 बीच में प्लस और 6 गुना में 1 6। अब दूसरा रो इसी कर देंगे तीनों कॉलमों से, तो इसकी करूंगा इससे, तो 4 गुना में 4 16 बीच में प्लस दूसरे वाले से, 2 गुना में 6 12 बीच में प्लस और 3 गुना में 4 फिर से 12। ठीक है, अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, पहले की पहले से 6 गुना में 4 24, ठीक है, दूसरे वाले से 2 गुना में 4 8 और फिर तीसरे वाले की तीसरे वाले 6 दिए 18। अब दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो पहले वाले एलिमेंट की पहले से 4 2 जा 8, ठीक है, फिर 2 3 जा 6 बीच में प्लस और फिर 3 1 जा 3, मतलब पहले वाले एलिमेंट की पहले से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, दूसरे की दूसरे से, फिर बीच में प्लस और फिर तीसरे वाले एलिमेंट तीसरे से मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस। ठीक है, तो अब हम करते हैं तीसरे रो की, यानी कि आखिरी वाली रो की तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई। तो जब मैं इसकी से करवाने गया 5 चौक कितना हो गया 20 बीच में प्लस, 6 गुना में से कितना हो गया 36 बीच में प्लस और 2 गुना से कितना हो गया हमारा 8, ये हो गया। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है, 6 गुना में 5 कितना हो गया 30, 6 गुना में 4 कितना हो गया बीच में प्लस 6 24 और फिर तीसरे वाले की तीसरे वाले से 2 गुना में 6 12। फिर अब रह गया तीसरा रो और लास्ट कॉलम, यानी कि हमारा लास्ट एलिमेंट, 5 गुना में 2 कितना हो गया 10, पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से मल्टीप्लाई, 6 गुना में 3 18 बीच में प्लस और फिर 2 गुना में 1 2 बीच में प्लस। अब सबको सोल्व कर देते हैं, तो a इंटू बी का आंसर आ जाएगा 24 और 12 36, 36 और 4 40, 36 8 और 6 14, 14 36 50 और यहाँ 6 और 6 12, 12 और 2 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 और 12 24, 24 और 16 40, ठीक है, 24 और 8 32, 32 और 18 50 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 6 14, 14 और 3 17। यहाँ पे 36 और 8 44, 44 और 20 कितना हो गया 64, ठीक है, 12 और 24 और 12 कितने हो गए 36, 36 और 30 कितने हो गए 66 और यहाँ पे 10 और 18 28, 28 और 2 30। तो हमारा ये आंसर आ चुका है a इंटू बी का। उम्मीद है आप लोगों को दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल समझ में आ गई होगी कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पे था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद मिलेंगे हम नए टॉपिकों के साथ। ठीक है, इसके बाद मैं जब एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा उसके अलग से वीडियोस बना के डाल दूंगा। तो सिर्फ ये थे जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई के, और हमने मल्टीप्लाई भी सीख ली है। उम्मीद है आप लोगों को मल्टीप्लाई समझ में आ गई होगी अच्छे से, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है, हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं सारे के सारे ऑपरेशंस। ठीक है, और अगर आपको वीडियो में कोई भी गलती नजर आई हो तो आप उसे कमेंट कर देना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करने। मिलते हैं फिर अगले नए टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। खत्म हो चुकी है ये वाली वीडियो।